थॉट की पावर से अपनी लाइफ को बदले। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ये सीक्रेट आपकी लाइफ में मैजिक क्रिएट कर देंगे। सब्सक्राइब करें अमित कुमार पॉडकास्ट को। बहुत बार क्या होता है कि जब हम ब्रह्मचर्य की बात करते हैं, बेसिकली इसको जोड़ा जाता है मेल लड़कों से, आदमियों से बाय डिफॉल्ट कनेक्ट किया जाता है। बट क्या ब्रह्मचर्य का कनेक्शन फीमेल्स लेडीज के साथ भी है, उतना ही गहरा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये तो विडंबना है आज के समय की कि इस तरफ लड़कियां ध्यान नहीं देती हैं, स्त्री ध्यान नहीं देती हैं। देना चाहिए, क्योंकि संतान की उत्पत्ति उन्हीं के द्वारा होती है, वंश उन्हीं के द्वारा चलता है। और संतान वैसी ही बनेगी जैसे संस्कार एक स्त्री लिए हुए है। वीर्य धातु कहा गया है पुरुषों में और रज धातु कहा गया है स्त्रियों में। उनका वीर्य पुष्ट होता है, उनका रज धातु पुष्ट होता है। जितने ये धातु पुष्ट होते हैं उतने ही उनके शरीर पर और मन पर प्रभाव होते हैं। आपने सुना ही है, सब जानते हैं कि अभिमन्यु ने माता के गर्भ में किस तरीके से सीखा। हमारे यहाँ पर जो गर्भ धारण संस्कार होते हैं उसमें यह कहा जाता है कि पुरुष को पहले 1 वर्ष तक तो कम से कम गृहस्थ होने के बाद भी स्त्री का संपर्क नहीं करना है। 1 वर्ष में जाकर के उसके वीर्य की, स्पर्म की गुणवत्ता वैसी होगी कि वो एक सुयोग्य संतान को जन्म दे सके। उसके शुक्र में उसके विचार भी जाएंगे, क्योंकि क्या ऐसा नहीं होता कि आजकल तो बहुत रिसर्च भी की गई कि क्रिमिनल है तो उसके बच्चे जो हैं कहीं ना कहीं, अब ऐसा नहीं कहेंगे कि वो गलत ही होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं गुणसूत्र जाने की संभावना रहती है। तो 1 साल तक जब एक पुरुष ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है तो केवल वीर्य ही पुष्ट नहीं हो रहा है, उसके जीवन में संयम भी आ रहा है। जो संयम है वो ट्रांसफर होगा आगे उसकी संतान में। इसी तरीके से कहा गया है कि स्त्री को भी 1 वर्ष तक संयमी रहना है। उसके बाद गर्भ धारण के बाद उसे निरंतर ब्रह्मचर्य का पालन तो करना ही है, शास्त्रों का स्वाध्याय करना है, ठीक प्रकार से आगे बढ़ना है और आहार की शुचिता रखनी है। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि जब आप कोई भी आहार लेते हैं तो वो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा जाता तो अंत में शुक्र तक ही है। तो जो आप खा रहे हैं उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आपके शुक्र पर या फिर रज पर भी पड़ता है और तभी जाकर के संतान की उत्पत्ति होती है। तो पुरुष भी और महिला भी समान रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करें और इनके लिए नियम अलग अलग नहीं है। मुझे बड़े प्रश्न मिलते हैं कि स्त्रियों के लिए क्या नियम है, वो बताएं। मन सबका एक है। ये जो है ये तो कपड़े हैं। वांशांशी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाणि नरोपराणि। भगवान कहते हैं कि जिस तरीके से वस्त्र पुराने हो गए, नए धारण किए, इसी तरीके से शरीर है। शरीर पर ना जाओ, मन की साधना है। बार बार कह रहा हूं, ब्रह्मचर्य मन की साधना है, अध्यात्म मन की साधना है। तो स्त्री के लिए भी और पुरुष के लिए भी नियम एक जैसे हैं, कोई अलग अलग नहीं है। तो दोनों को समान रूप से पालन करना चाहिए और इससे क्या होगा, समाज में एक प्योरिटी भी आएगी। आज के समय में आप देख सकते हैं, मैं ये नहीं कहता हूं कि कौन कैसे कपड़े पहने, कौन क्या करे, ये उसके व्यक्तिगत विषय है। लेकिन फिर भी इस चीज का हमें पता होना चाहिए कि हमारी बॉर्डर लाइन क्या है, उसको हमें क्रॉस नहीं करना है। अगर हमने इस देश में जन्म लिया है तो कहीं ना कहीं हमें उन संस्कारों को भी कैरी करना चाहिए और उसके पॉजिटिव ही आपके जीवन में प्रभाव आएंगे, नेगेटिव तो कुछ नहीं है। तो उन चीज़ों को फॉलो करें, स्त्री भी पुरुष भी, तभी एक अच्छे सुंदर समाज का निर्माण होगा। और जो आप देखते हैं आज ये इतने बलात्कार, रेप और ये सारी इतनी चीज़ें जो कि सुनकर भी इतना लगता है कि इंसान ऐसा इतना कैसे गिर सकता है, तो वो क्यों हो रहा है? ब्रह्मचर्य नहीं है। ब्रह्मचर्य आज के समय की आधारशिला है, हर समय की आधारशिला ब्रह्मचर्य है। हमारे यहाँ पर 4 आश्रम हुआ करते थे। सबसे पहले एक ब्रह्मचर्य का आश्रम, उसके बाद गृहस्थ का आश्रम, उसके बाद वानप्रस्थ और उसके बाद सन्यास का एक आश्रम होता था। तो ये व्यवस्था थी। ब्रह्मचर्य आश्रम में जब एक बच्चा जाता था तो उसे ये शिक्षा मूल रूप से दी जाती थी। मतलब आप ये देखो कि जिस आश्रम का नाम ही ब्रह्मचर्य आश्रम रख दिया, अब वो उसमें तो स्वाध्याय भी कर रहा है, गुरुकुल में जा रहा है, नई चीजें सीख रहा है। तो जो दूसरी चीजें सीख रहा है, क्या उन चीजों के नाम पर उस आश्रम का नाम नहीं हो सकता था क्या? लेकिन उस आश्रम का आधार हमारे विद्वानों ने क्या कहा? ब्रह्मचर्य ही आधार है, क्योंकि ये नहीं तो कुछ भी नहीं। उसको बार बार ये शिक्षा दी जाती थी कि चरित्र कैसे काम करता है, व्यक्तित्व का निर्माण कैसे करना है, दृष्टि को कैसे रखना है, दूसरे व्यक्तियों के प्रति, स्त्रियों के प्रति हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए। उसके सबकॉन्शियस में वो चीज़ें इस तरीके से फीड हो जाती थी कि फिर वो जब अपने गृहस्थ जीवन में भी जाता था तो वो केवल अपनी स्त्री के प्रति ही
आसक्त रहता था, उससे ही संबंध बनाता था और उससे ही मतलब रखता था। दूसरी स्त्रियां उसके लिए माता और बहन की तरह। लेकिन आज के समय की स्थिति आप देखें, स्थिति बिगड़ गई है। फिर जो वो गृहस्थ आश्रम में गया, गृहस्थ आश्रम में ये कहा जाता है कि अगर एक व्यक्ति केवल अपनी स्त्री के साथ ही संबंध में रहता है तो वो गृहस्थ ब्रह्मचारी है, यानी कि उसमें कोई दोष नहीं है। उसके बाद वो वानप्रस्थ की स्थिति में जाता था कि अब भाई हमने सब कुछ स्थितियां बना दी, हमने बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो गए, अब हम दूसरे पक्ष पर जीवन के काम करते हैं और हम परमात्मा को पूरा समय देते हैं। हालांकि ये जो एक अवधारणा है कि बुढ़ापे में जाकर के भगवान का नाम लेंगे, ये अवधारणा बिल्कुल गलत है। कहा गया है युवैव धर्मशीलस्यात्, कि युवा अवस्था में ही धर्म के मार्ग पर बढ़ो, क्योंकि बुढ़ापे में वो उतना बल नहीं है, उतनी चीज़ें समझने की क्षमता कहीं ना कहीं नहीं है, या फिर उतना स्वाध्याय नहीं कर सकते हैं, उतनी ऊर्जा नहीं है, तो सही समय पर करो। उसके बाद संन्यास में जाता। तो ये एक पूरी प्रक्रिया थी हमारी, जिसमें कि हम तीनों पड़ाव करते हुए ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और उसके बाद संन्यास आगे बढ़ते थे। तो इस व्यवस्था का होना और स्त्री पुरुष दोनों के लिए समान रूप से इन नियमों का पालन करना जरूरी है, तभी एक सुंदर समाज का निर्माण हो सकता है और उससे बड़े बदलाव होंगे निश्चित रूप से। बहुत सुंदर। अगर आपको पॉडकास्ट की ये क्लिप बहुत अच्छी लगी तो आप यहाँ से इसके कंप्लीट पॉडकास्ट को भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। Thank you so much.